जय हिंद। चलिए, आजकल के जो सबसे बड़ा समस्या है वो ज़मीन का है। तो ज़मीन के जो विवाद होता है उसमें सीओ महोदय यानी जो सर्किल ऑफिसर होता है, अंचलाधिकारी, उनको पत्र कैसे लिखें, है ना? मेरे एक दोस्त ने कमेंट किया था कि आप ज़मीन पर अपनी ज़मीन का जो होता है विवाद, एप्लीकेशन लिखना बता दीजिए सीओ को और जो सबसे बेस्ट तरीका हो वो बताइएगा। तो चलिए उसे हम शुरू करते हैं बिना समय गँवाए। सबसे बेस्ट तरीका आपको बताते हैं, है ना? ज़मीन विवाद पर सीओ को एप्लीकेशन कैसे लिखें, चलिए देखिए, है ना? जमीन विवाद पर सीओ यानी सर्किल ऑफिसर को शिकायत पत्र कैसे लिखे? किस विवाद पर? तो जमीन विवाद पर। ध्यान दीजिएगा, सेवा में श्रीमान अंचलाधिकारी महोदय, इसको आपको ये नहीं लिखना होता है, आपको यहाँ से लिखना है ना? कि सेवा में श्रीमान अंचलाधिकारी महोदय, मधुबनी बेनीपट्टी, यानी जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो लिख दीजिए और जो आपका वहाँ का है ना प्रखंड वगैरह पड़ता है वो डाल दीजिएगा, ठीक है? दोनों चीज डाल दीजिएगा, है ना? उसके बाद एक लाइन छोड़िएगा, विषय जमीन विवाद के संबंध में, यानी जमीन विवाद हेतु भी दे सकते हैं और संबंध भी दे सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो डाल दीजिएगा, ओके? उसके बाद इसका जो पैराग्राफ है चेंज कर दीजिएगा, एक लाइन और छोड़ दीजिए, उसके बाद लिखिएगा महोदय, उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, महोदय लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज कीजिएगा और उसके नीचे से लिखिएगा समनीय निवेदन यह है कि मैं डॉट डॉट, यहाँ पर अपना नाम दीजिएगा। मैं फॉर्मेट बता देता हूँ आपको, फॉर्मेट है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि ऐसे लिख देना है, जैसे का तैसा करके उस पर अपना नाम वगैरह सब डाल देना, हमको बताएंगे आपको, ठीक है? देख लीजिए पहले ना, समनीय निवेदन यह है कि मैं डॉट डॉट, यहाँ पर आपको नाम अपना देना है, पुत्र, है ना? पुत्र, और डॉट डॉट कर देना है, फिर यहाँ पर आपको पिता का नाम देना है, ठीक है? यहाँ पे हम डॉट डॉट कर दिए तो आपको यहाँ पर पिता का नाम देना है, उसके बाद गाँव का नाम लिखना है आपको, अपना गाँव का अस्थायी निवासी हूँ। मैं इस पत्र के सहायता से आपको यह कहना चाहता हूँ कि मेरे जो पड़ोसी है ना, डॉट डॉट, जिनका नाम, आप पड़ोसी का नाम यहाँ लिखना है ना, मेरे कीमती जमीन को हड़पना चाहते हैं, साथ ही वह मेरे जमीन पर मिट्टी गिराकर, ठीक है, गृह निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया है। इसका विरोध करने पर वो मेरे साथ मारपीट पर उतर आया है, साथ ही जान से मारने की भी धमकी दी है। इसका एक कॉपी यानी पृष्ठ मैंने थाना में भी जमा कर दिया है। मेरे जमीन का खाता नंबर इतना है, खेसरा नंबर यह है, यहाँ पर खाता नंबर आपको डालना है, खेसरा नंबर डालना है, यह है। मैं ये जमीन यानी ये जमीन मेरे पिता के नाम पर है, पिताजी के नाम पर है, ठीक है? उसको आप प्राइवेट चेंज कीजिएगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की कृपा प्रदान की जाए, क्योंकि थानाधिकारी महोदय ने भी कहा है कि पहले अंचलाधिकारी से लिखवा कर लाइए, तब हम कुछ करेंगे। यानी इस अगर आप अंचलाधिकारी से लिखवा के लाइएगा तो वही पर क्या करेंगे, हम एक्शन लेंगे, ठीक है? ये आप बीती है, आप बीती आपको बता रहे हैं, है ना? तो कुछ करके लाइए, तब शांत रहेंगे और तब तक शांत रहिए, ठीक है? इसलिए बोले हैं कि तब तक शांत रहिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, है ना? इसलिए थोड़ा जल्दी इस मुद्दा पर ध्यान दिया जाए, इसके लिए हम आपका सदा आभारी रहेंगे। यहाँ दिनांक लिखना है आपको, यहाँ विश्वास भाजन देना है, आपका विश्वास भाजन, यहाँ नाम, पिता, ग्राम, पोस्ट, यानी नाम, पिता का नाम, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला और वार्ड नंबर लिखना है। समझाते हैं आपको एक बार और, है ना? आप यहाँ तक समझ चुके थे, महोदय तक आपको बता दिए थे। सबने निवेदन यह है कि मैं राजकुमार पुत्र, है ना, पुत्र जो श्री राम, है ना, मंडल, गांव इछरवा का स्थायी निवासी हूँ, ठीक है? मैं इस पत्र के सहायता से आपको यह कहना चाहता हूँ कि मेरे पड़ोसी रवि कुमार, है ना, मेरी कीमती जमीन को हड़पना चाहते हैं, साथ ही वो मेरे जमीन पर मिट्टी गिराकर गृह निर्माण कर रहा है। गृह मतलब होता है घर का निर्माण करना, गृह निर्माण तो होता है घर का निर्माण करना, कार्य शुरू कर दिया है, ठीक है? और इसका विरोध करने पर, मेरे साथ मारपीट करने पर भी उतर आए हैं, ठीक है? साथ ही जान से मारने की भी मेरे को धमकी दी है। इसका एक कॉपी मैंने, यानी एक कॉपी पृष्ठ मतलब ये जो इसका पन्ना है वो ने मैंने जमा कर दिया है, कहाँ? थाना में जमा करवा दिया है, ठीक है? और मेरे जमीन का खाता नंबर जो है, खाता नंबर जो भी आपका जमीन का है 15,343 जो भी आपको है वो डाल दीजिएगा। खेसर नंबर यह है, पृष्ठ संख्या जो भी आप वो भी डाल देना, पृष्ठ संख्या डालना है तो भी डाल दीजिएगा। ये जमीन मेरे पिता के नाम पर है, अतः श्रीमान से निवेदन है कि इस पर कड़ी कार्रवाई करवाने की कृपा प्रदान की जाए, ठीक है? आपको बता दिया इतना, है ना? क्योंकि थानाधिकारी महोदय ने भी कहा है कि पहले अंचलाधिकारी से लिखवा कर लाइए, तब इस चीज पर क्या लेंगे, हम एक्शन करेंगे, है ना? और इस मुद्दे को जल्दी ध्यान में रखा जाए। ये आपको बता दिए, तो टोटल आपको ये भी समझा दिए हैं, है ना? चलिए गाइस, आप अगला किस टॉपिक को वीडियो चाहते हैं, इस फॉर्मेट में आपको कुछ नहीं करना है गाइस, इस फॉर्मेट में आपको लिख देना है सर। इस फॉर्मेट में क्या करना है आपको, इसी फॉर्मेट में आपको क्या करना है, सेम टू एज इट इज लिख देना है। जो चीज हम आपको उसमें बताए हैं वो चीज आपको भर देना है और आपका जो है सीओ अंचलाधिकारी के पास एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा, है ना? नंबर 1 है, बता दें पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा, इस तरह से लिखा हुआ और समझाया गया, ठीक है? थैंक यू, बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए हमें जरूर बताएं। थैंक यू।